को नाजरीन, जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा, औक्तन बे ने आकर बेंगे खातून को बताया था कि बहादुर शहीद हो गया है। ये बात सुनकर बेंगे खातून और उनकी बेटी अलजिजिक परेशान हो जाती हैं। फिर बेंगे खातून ने सख्त गुस्से में कहा था, अगर आप मेरे भाई को जिंदा नहीं ला सकते थे तो उसकी लाश भी नहीं ला सके। फिर बेंगे खातून औक्तन बे की तलवार लेकर नीचे फेंक देती है। इस किस्त के आगाज में हुसैन बे बे को बताता है, सिपाहियों के भेस में काफिरों ने अचानक हमला कर दिया। पहले गाँव में मौजूद सिपाहियों को शहीद किया और फिर औक्तम साहब के सिपाहियों को। बे बे पूछता है, ये काम किसने किया, क्या तुमने उसे देखा? तो हुसैन कहता है, ये काम ओलफ का है। बे कहता है, जब तक हम इस हमले से इनका मकसद नहीं जान पाते, इसके बारे में किसी को मत बताना, इनका ताक़ुब जारी रखो। हुसैन कहता है, क्या हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे? तो बे कहता है, पहले उस्मान साहब कमजोर हो जाएं, ताकि ताकत की तरफ बढ़ने में हमारा रास्ता खुल सके। यकीनन वक्त आने पर हम जो कुछ जानते हैं सब बता देंगे। इसके बाद माकरी कस्बे का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर फरीक ओलफ से कहती है, उस्मान अपने हदफ तक नहीं पहुँच सका, उसने शहनशाह के पास जो कासिद भेजे थे वो अब नहीं रहे। फिर ओलफ कहता है, बेटे की मौत का दर्द उस्मान भी महसूस करेगा, मैं उसका औरहान उससे ले लूंगा, वो सागा के खून के हर कतरे की कीमत अदा करेगा। इतने में एक सिपाही आकर बताता है, जब हम औरहान को कत्ल करने वाले थे उस वक्त उस्मान वहाँ पर पहुँच गया, हमने अपने तमाम आदमियों को खो दिया। फिर ओलफ गुस्से में दान के बारे में पूछता है तो सिपाही कहता है, उसे उस्मान ने पकड़ लिया। फिर ओलफ फरीक से कहता है, तुम यानी शहर जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो, हम उस्मान की रूह को जला देंगे। दूसरी तरफ उस्मान औरहान से पूछता है, कराचा हिसार में क्या सूरत हाल है? तो औरहान कहता है, मैंने राशन के बैग बनवाए हैं, हमारे ताजिर हर तरफ से आते हैं, हमारी तिजारत बढ़ रही है, मैंने गरीब लोगों के बारे में भी पता लगाया, उनकी भी बहुत जल्द मदद की जाएगी। इतने में मलंग खातून भी वहाँ पर आ जाती है। फिर औरहान उस्मान से पूछता है, मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन है बाबा? तो उस्मान कहता है, हम इस दुनिया में शैतानों से लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते, इन्हीं शैतानों ने तुम पर हमला किया। पता नहीं कहां से और कैसे हमला करते हैं, लेकिन ये चीज हमें उनसे फतेहयाब होने से नहीं रोकती, क्योंकि शैतान को अल्लाह के दोस्तों पर कोई गलबा हासिल नहीं है। फिर मलन खातून कहती है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे ही हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन सब को शिकस्त दे देंगे। और हान कहता है, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ बे कहता है, क्या आप जानते हैं कि उस्मान कुस्तनतुनिया क्यों गया? ये सुनकर बेंगे खातून कहती है, हमारे पास पहले ही काफी परेशानियां हैं बे साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बे कहता है, मैं उस शख्स के मुतालिक बात कर रहा हूँ जो इन तमाम परेशानियों का सबब है। उन्होंने शहनशाह पर हमला किया और उस्मान साहब उन्हें बचाने गए। जाहिर है कि उसने अपनी हिफाजत की कोशिश करते हुए किसी की दुम पर पैर रखा। तो बेंगे खातून कहती है, आप ये कहना चाहते हैं कि उन कुत्तों ने आकर हमारी जानों को जलाया? तो बे कहता है, अगर उन्होंने वाकई इस गांव में कुछ न किया तो इसका मतलब है कि बहादुर बेकार में मरे। ये सुनकर औक्तम बे कहता है, मरे नहीं हैं बे साहब, शहीद हुए हैं। फिर अलजिजिक बेंगे खातून के पास खाना लेकर आती है तो बेंगे खातून कहती है, भाई की लाश मिलने तक मैं एक लुकमा भी नहीं खाऊंगी। फिर बे कहता है, काश हमने अपने बहादुरों को वहाँ पर ना छोड़ा होता, ये सब तुर्गत साहब की वजह से हुआ है, हमें तुर्गत ने रोका। फिर औक्तम बे कहता है, हम उस्मान की वजह से टूट चुके हैं। फिर बेंगे खातून गुस्से में खड़े होकर कहती है, मुझे अपना भाई चाहिए औक्तम साहब, मेरे भाई के आने तक उसकी खाली कब्र में आप मुझे पाएंगे। ये कहकर वो जाने लगती है तो औक्तम बे कहता है, कल सुबह मैं अपने शहीदों को लाऊंगा और अपना इंतकाम लूंगा। दूसरी तरफ उस्मान तुर्गत से कहता है, कुल्हाड़ी घात लगाने वाले एक ही शख्स की है, निशानात एक जैसे हैं। फिर उस्मान दूसरी कुल्हाड़ी उठा कर लाता है तो तुर्गत कहता है, यानी कि हम पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने औरहान पर हमला किया। तो उस्मान कहता है, हर घात में हम उन्हें ही देखते हैं। तो तुर्गत कहता है, तो फिर ये वही हैं जिन्होंने गांव पर हमला किया और बेगुनाहों को मारा। उस्मान कहता है, बहादुर और उसके सिपाहियों ने भी उनका पीछा किया और कत्ले आम देखकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो शहीद हो गए। उन्होंने शहनशाह को महफूज बनाने के बाद हमला किया, उन्होंने मंसूबा बनाया और चाहते थे कि हम लड़ाई में शामिल हों। फिर तुर्गत कहता है, कोई है जो इन हमलों के दरमियान अंधेरे में छुपा हुआ है? उस्मान कहता है, वो शहीदों की लाशों के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, जबकि ये कोई उनकी चाल है, लेकिन हम भी असूलों के मुताबिक चलेंगे। जब मैं उनके सामने आऊंगा तो तुम शहीदों को ले लेना। दूसरी तरफ जंदान में उस्मान के सिपाही ओलफ के आदमी दान को मार रहे होते हैं। दान कहता है, मैं मारने के लिए नहीं बना, मैं वो अजीम लहर हूँ जो तुम्हें बहा कर ले जाएगी।
ये सुनकर चिगुताई एक कटर उठा लेता है और कहता है, मैं सर पर कट लगाऊंगा और उसे ऊंट की खाल से ढांप दूंगा। ये कहकर वो दान के सर पर कट लगाने ही वाला होता है कि दान कहता है, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद कुस्तुनतुनिया का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सिपाहियों ने सार्कस को घेरा हुआ होता है और शहजादी ओफिलिया भी वहाँ पर मौजूद होती है और कहती है, तुमने दुश्मनों के लिए दरवाजे खोले थे, चलो अब इकरार करो ताकि तुम्हें जल्द मौत दी जा सके। तो कोनूर अल्प कहता है, हमने ही शहंशाह को बचाया और आप हमें ही कत्ल करना चाहती हैं। इसका मतलब है कि आप खुद भी शहंशाह को मारना चाहती हैं ना? ये बात सुनकर शहजादी ओफिलिया कोनूर को थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझ पर मेरे वालिद को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हो। ये सब बातें सुनने के बावजूद कोनूर कहता है, क्योंकि शहंशाह के मरने के बाद आप ही तख्त पर बैठने वाली थी लेकिन कामयाब ना हो सकी। शहजादी ओफिलिया उसे दोबारा थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हें इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर सिपाहियों को हमला करने का इशारा करती है। तो कोनूर तमाम सिपाहियों को गिरा देता है और फिर ओफिलिया की गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है, मेरे पास हमेशा खुफिया राज और हथियार मौजूद होता है लेकिन मैं आपका खादिम हूँ। ये कहते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और खंजर को शहजादी ओफिलिया की तरफ बढ़ाता है। तो शहजादी कहती है, तो मुजरिम तुम नहीं हो, वो कौन हो सकता है जो मेरे वालिद को कत्ल करना चाहता है? इतने में कांतानोस भी वहाँ पर पहुँच गया था और पूछता है, क्या इसने कुछ बताया? तो ओफिलिया कहती है, नहीं, ये कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही कांतानोस उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मैदान की जिम्मेदारी इसकी थी, गद्दार वहाँ पर कैसे आए? ये सब देखते हुए ओफिलिया कहती है, इसे फौरन छोड़ दो, हमें और भी लोगों से सवाल करने होंगे। कांतानोस कहता है, आप फिक्र ना करें। इसके बाद शहजादी और कोनूर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कांतानोस को परेशान होकर कहता है, और हान जिंदा है, उस्मान ने दान को पकड़ लिया है। ये सुनने के बाद कांतानोस कहता है, मैं कल सफर के लिए निकल रहा हूँ, तुम ओफिलिया और सार्किस पर नजर रखना।